नमस्ते प्रिय अध्येताओं, आपकी संस्कृत सीखने की यात्रा आशा है बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तक हमने संस्कृत वर्णमाला को सीखा। वर्णमाला, वर्णों की एक पूरी श्रृंखला माला। तो उनमें से देखा कि कितने प्रकार के वर्ण हैं, वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई। आज उन्हीं वर्णों का हम शुद्ध उच्चारण सीखेंगे। तो शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि शब्द वर्णों से बने होते हैं। अगर इन वर्णों का उच्चारण हमें शुद्ध पता होगा तो उनसे बनने वाले शब्द हम वास्तव में ठीक रूप में जान सकते हैं। तो जब तक वर्ण का उच्चारण शुद्ध नहीं, शब्द का उच्चारण भी शुद्ध नहीं होगा। और उच्चारण ही शुद्ध नहीं है तो जो भाषा हम पढ़ रहे हैं या जिस भी भाषा में हम बोल रहे हैं, चाहे वह हिंदी ही क्यों ना हो, उसका लेखन अशुद्ध ही होता है। तो कई बार हम देखते हैं लिखी हुई हिंदी बहुत ही गलत लिखी होती है। क्यों? क्योंकि हमें वर्ण का सही स्वरूप नहीं पता। तो आज हम वर्ण शुद्ध कैसे बोला जाए और पिछली कक्षाओं में जैसे देखा कि उसका लेखन कैसे है, उस लेखन के आधार पर ही आज हम उच्चारण सीखेंगे। शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता के दो उदाहरण लेते हैं। जैसे कल बात कर रहे थे हम, बोलते हुए जब वक्ता बोलता है उसके वाक्यों में भावों में उतार चढ़ाव आता है। वाक्य शुरू करते हुए कई बार शुरू के वाक्य में ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, अंत में क्रिया को स्मूथली आसानी से ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। किसी किसी शब्द में शब्द के शुरू वाले पर वह प्रेशर देता है, कई बार अंत में दिया जाता है। ये हमने उदाहरण से देखा था। तो इन भावों से उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है। जैसे इंद्र शत्रु, अगर इंद्र शत्रु में आदि उदात्त है, आदि मतलब शुरू का, इंद्र शब्द को उदात्त अर्थात ऊंचा करके बोला जाता है तो वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो उसका अर्थ होगा कि इंद्र का शत्रु है जो, वह इंद्र शत्रु है जिसका, ये अर्थ होगा। और अगर अंत में उदात्त किया, इंद्र शत्रु, यहाँ पर शत्रु को उदात्त किया, उस पर प्रेशर दिया, तो अर्थ होगा इंद्र का शत्रु। वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो ये वेद के मंत्रों में इन स्वरों से आने वाला जो परिवर्तन है, उच्चारण में भी और उस उच्चारण के आधार पर अर्थ में भी परिवर्तन आता है। हम सामान्य दूसरा उदाहरण लेते हैं बोलचाल की भाषा में। जैसे महाभाष्यकार जिन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों का बड़ी विस्तार से अर्थ किया, महाभाष्य, महाविस्तार से भाष्य लिखा है उसका महर्षि पतंजलि ने, तो वो कहते हैं कि क्यों शुद्ध उच्चारण हमें पता होना चाहिए। कहा कि स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत शकृत। कहने का अभिप्राय क्या है कि स्वजनः स्वजन, हमें बोलना था स्वजन। स्व कहते हैं अपने को, यहाँ पर स्व में स दंत्य है, दांत के पीछे जिह्वा को लगाकर स बोला गया, स्वजन। परंतु जिसको नहीं पता कि स है कि श है कि श है, तो वो स की जगह यदि तालु श बोल दिया, स्वजन बन जाता है। और उस स्वजन का अर्थ होगा कुत्ते का जन। अर्थ स्वजन का था अपने जन, अपने लोग, अपने मनुष्य, और हमने बोल दिया स्वजन, उसका अर्थ हो जाएगा कुत्ते के लोग। तो कैसे अर्थ से अनर्थ हो जाता है। दूसरा उदाहरण इसमें कहा सकल और शकल। शकलम, शक्ल नहीं, चेहरा नहीं, शकल। तो वहाँ पर सकल शब्द, वही सकल जगत हम बोलते हैं, संपूर्ण जगत, ऐसा जब कहते हैं संपूर्ण के लिए, पूरे के लिए, संस्कृत में सकल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो स उसमें दंत्य स है, दांत के पीछे जिह्वा लगाकर स बोला गया। जैसे कि स्कूल में स बोलते हैं, ऐसे ही हमें सकल में बोलना था, परंतु शकल बोल दिया। तो शकल का अर्थ होता है एक खंड, एक टुकड़ा। तो यही कहाँ पूर्णता का अर्थ कहना था और कहाँ हम उसका एक हिस्सा, ये अर्थ बोलेंगे अगर स के स्थान पर श कर दिया है। तो एक और उदाहरण देखिए, सकृत शकृत।
सकृत में स वही दंत्य, उसके स्थान पर अगर तालु श बोल दिया तो अर्थ कैसे बदल जाता है। सकृत का अर्थ होता है एक बार में, कि सकृत यह कार्य कीजिए, एक बार में करना है। और शकृत का अर्थ क्या हो जाएगा, अगर स के स्थान पर श बोल दिया तो उसका अर्थ होता है मल। तो कहाँ अर्थ का अनर्थ और विपरीत ही अर्थ हो जाता है, इसलिए आवश्यक है हर एक वर्ण का हमें शुद्ध उच्चारण पता हो। तो पहले की जो वीडियो में आपने उच्चारण और लेखन देखा था कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, वो वर्ण वहीं से ही उच्चरित होना चाहिए। अब कुछ हम सामान्य गलतियां करते हैं बोलते हुए, जैसे अ कंठ से बोला जाता है, बोलते हुए कंठ भी खुलता है, मुख भी खुलता है, होठ भी खुले रहते हैं और संवृत आभ्यंतर प्रयत्न हमने उसमें देखा था। तो उसको बोलते हुए एक पूरा खुलापन, संवृत है अ का उच्चारण, उसमें जो अंदर का फर्ट लग रहा है, आभ्यंतर प्रयत्न है, वो संवृत था। जैसे राम, राम और रामा, ये तीन तरह के आप सुनते होंगे। राम बोलें, रामा बोलें कि रामा बोलें। राम, जब यह बोला, म बोलते हुए म के बाद होठ खुलेंगे, क्योंकि म अंत में, म के साथ में अ ये स्वर भी है, तो म का उच्चारण तो होठों से हो जाएगा। जैसे प फ ब भ म ऐसा बोला, म में अ की भी ध्वनि है, क्योंकि कहा गया था कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते। इसलिए म जब बोल रहे हैं तो म में अ भी है, परंतु जब हम इसमें शब्द में बोलते हैं वहाँ हम अ को खा जाते हैं। जैसे कि राम, ऐसे बोला, होठ बंद रह गए, राम, तो क्या किया, म में अ ही नहीं बोला। इससे अलग अर्थ हो जाएगा। जब यह पूरे वाक्य में आता है तो अर्थ में अंतर आता है। तो कैसे बोलना चाहिए, राम, म बोलने के बाद होठ खोलेंगे, जिससे अ की ध्वनि बाहर निकलेगी और वर्ण और उस शब्द का उच्चारण सही होगा। अब दोनों सुनिए, राम, यह गलत, राम, होठ खुले तो म के साथ अ की भी ध्वनि आई। जब ये शब्द विदेशी भाषाओं में या जो सही रूप में अ का उच्चारण नहीं कर सकते थे, उन्होंने इस अंतिम अ को थोड़ा सा दीर्घ कर दिया और क्या बोला, रामा, रामा, रामा बोलते हैं सब। और हम उन्हीं को ही अनुसरण करते हुए, उन्हीं का ही फॉलो करते हुए क्या बोलते हैं, रामा, इंग्लिश बोलते हुए रामा। जबकि रामा अपने आप में बहुवचन में संस्कृत में आएगा, रामः, रामौ, रामः। तो वहाँ रामः और आप एक वचन को भी रामा बोल रहे हैं, तो ये विपरीत हो जाएगा। एक राम जहाँ कहना था, हम वहाँ अनेक राम बोलते हैं। तो इसलिए शुद्ध उच्चारण राम। अभी योग दिवस मनाया, वहीं योगा आ करके पूर्ण आ बोलते हैं, जबकि क्या है वह योग, ग में अ, ग कंठ से बोलता है, उसमें अ की साउंड निकालने के लिए कंठ को खोलना होगा। योग, ये योग दिवस, योग ऐसा भी नहीं लटका करके अ को बोलना है, योग दिवस। योगा आ कर दिया तो वही योग है, योगौ, योगा बहुवचन बन जाता है। तो ध्यान दें, हम जिस भाषा को बोल रहे हैं उसका जो एक मानक रूप है उसी का ही अनुसरण करें। दूसरा, ऐसे ही देव शब्द है, व बताया था कि दांत और होठों को मिला करके व ऐसे बोलता है। तो व जब तक ये मिले हैं रहेंगे तब तक तो वो व की ध्वनि है, परंतु व में अ भी मिला हुआ है, इसलिए उसको वहाँ से हटा करके एक स्वतंत्र खुले रूप में अ की ध्वनि आनी चाहिए। तो देव, ना कि देव, देव, व, ना कि देवा, आ नहीं करना है, आ करेंगे हम बहुवचन में, देवः, देवौ, देवाः, वहाँ होगा आ, यहाँ क्या है, देव। इसी प्रकार जब शब्द के बीच में ये आते हैं तब भी हम बहुत सारे स्वरों की ध्वनियाँ खा जाते हैं। जैसे ममता शब्द बोलते हैं, माँ की ममता, ममता बोलते हैं, ममता। जो दूसरा म है उसके बाद अ की ध्वनि बोली ही नहीं, आधा म बोलते हैं, ममता।
सामान्य बोलचाल में आप ममता बोलेंगे तो ममता आएगी, जिसका नाम है माँ की ममता कहेंगे समझ जाएंगे। परंतु जब आप संस्कृत को पढ़ रहे हैं और उस आपके संस्कृत के जानने के बाद और एक जो संस्कृत नहीं जानता, उनमें यह अंतर तो होना चाहिए कि उनका उच्चारण शुद्ध हो। तो ममता, पहले म में भी अ है तो म, दूसरे में भी अ है तो म, अ होठ खोलिए, ममता ये बोला तो वह गलत हो जाता है, वहाँ हम अ की ध्वनि नहीं बोल रहे हैं। तो क्या है ममता, ममता, इस तरह से उसको प्रवाह से बोलते हैं। एक यहाँ पर उच्चारण सीखेंगे विसर्ग का। जब किसी भी शब्द के पीछे दो बिंदु दिखाई देते हैं जिनको हम विसर्ग कहते हैं, उनका उच्चारण ह की भांति होता है। जैसे राम के पीछे है रामः, आ के पीछे आएंगी तो हा, रामः। ई के पीछे विसर्ग है इहि, जैसे मुनि के पीछे ना, मुनि में न में ई, उसके बाद विसर्ग तो इहि, मुनिहि, हरिहि, कविहि, ऐसे बोलेंगे। ए के बाद विसर्ग है जैसे कवेहे तो हे, ऊ के बाद है तो उहु, गुरुहु, वधुहु, ऐसे करके इनको, कि जिस भी स्वर के बाद विसर्ग हैं उस स्वर के उच्चारण के बाद उसी ध्वनि के साथ ह का उच्चारण मात्रा सहित होगा। जैसे अ के बाद है तो हह रामः, आ के बाद है तो आहा रामाः, ई के बाद है तो इहि कविहि, और ऊ के बाद है गुरु गुरुहु, आई के बाद हैं तो जैसे कि सेवा मही ही, मान लीजिए यहाँ है, आई के बाद आई ही, ऐसे करके बोलेंगे आई ही। ओ के बाद है तो धेनोह, ओ है ना, ओहो धेनोह, इस तरह से बोलेंगे। तो ये विसर्ग का उच्चारण भी स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि विसर्ग होने से और विसर्ग ना होने से भी अर्थ में अंतर आता है। और यही है वह 20% जिसकी बात प्रथम में कही गई थी कि हम संस्कृत जानते हैं, केवल ये 20% संस्कृत बोलते बोलते हम भूल गए, जो हमें नहीं आ रही है वही सीख रहे हैं। तो यहाँ पर एक मंत्र देखिए, हम सब यह मंत्र बोलते हैं, इसका उच्चारण आप देखेंगे। मैं प्रथम शुद्ध बोलती हूँ, फिर हम जो गलतियाँ करते हैं उनको भी देखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब यहाँ मंत्र बोलते हुए एक तो जहाँ पूर्ण विराम आता है वहाँ तक हमें एक श्वास में बोलना चाहिए, उसके बीच में ठहराव, किसी प्रकार का पॉज नहीं होना चाहिए। तो जैसे प्रथम 3 के बाद भूर्भुवः स्वः, यहाँ विसर्ग आया, पूर्ण विराम भी आया, तो भूर, ऊ में दीर्घ है, भू, र ऊपर है, इसका मतलब उसमें कोई स्वर नहीं, वह आधा है, तो उसको भूर ऐसे ही छोड़ेंगे। भुवः, व के बाद अ, उसके बाद विसर्ग, तो कैसे बुला, भुवः। स्वः, स आधा तो सवह नहीं किया, स्वः। भूर्भुवः स्वः, बोलिए साथ, भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः। अब आगे, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। क्या है, तत्सवितुर, तत् दूसरा त आधा है तो तत नहीं किया, तत्सवितुर, तुर र वही आधा, क्योंकि व के ऊपर गया हुआ है इसलिए तुर, सवितुर वरेण्यम, ये न है, इसको हम कर देते वरेण्यम, कोई ई की मात्रा, कोई वरेण्यम, न को पूरा कर दिया। आधे को बोलते हुए उसको आगे वाले के साथ न्यम, न्यम, न पूरा होता तो नयम होता। वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो, र आधा है, र ऐसे, भर्गो, अगर यही र नीचे लिखा हुआ पूरा होता, भर्गो, र ऐसे पूरा होता, भर्गो, ये गलत है क्योंकि यहाँ र ऊपर है, तो भर्गो देवस्य, दे में ए की मात्रा जो कि डबल स्वर के साथ अ और ई इसमें मिला रहता है, ये पहले जाना, तो समय देंगे इसको 2 मात्राओं का, देवस्य,
धीमहि, धी में देखिए दीर्घ ई की मात्रा ध से पीछे है, तो धीमहि, ही में छोटी तो उसको ह्रस्व ई है तो कम बोलेंगे, धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि, फिर देखिए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। यहाँ रुकेंगे क्योंकि पूर्ण विराम। धियो यो नः, न के पीछे विसर्ग तो नः, अ के था तो ह के साथ अ की ध्वनि अह। धियो यो नः प्रचोदयात्, प्र नो प्रचोदयात्, प आधा है तो उसमें अ नहीं, अ बोलेंगे तो प बोल के मुंह खोलना पड़ेगा, प ये नहीं है, प्र प्र एकदम पै के तुरंत बाद र आया तो वो अ की ध्वनि नहीं आएगी, तो प्रचोदयात्। अंतिम त भी देखिए हलंत, उसमें अ नहीं है, तो प्रचोदयात, त पूरा नहीं करना है, त बोलते हुए जिह्वा जहाँ दंत के पीछे रह गई वहीं रख करके चुप होंगे, प्रचोदयात। ठीक है, अब एक बार मंत्र मेरे साथ आप 2 बार बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये है शुद्ध उच्चारण की प्रक्रिया। अब हम आगे देखेंगे कुछ लिखने में भी गलतियां करते हैं, जैसे सामान्य रूप से जब म हलंत के साथ आधा आता है उसको नीचे लिखें कि ऊपर बिंदी के रूप में लिखें, तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है, अगर अगला शब्द स्वर से शुरू होगा तो वो म हलंत के साथ नीचे, अगर इससे अगला शब्द व्यंजन से शुरू होगा तो वो म अनुस्वार डोट के रूप में उस शब्द के ऊपर, जैसे गृहम आगच्छति, आगच्छति था, गृहम से अगला शब्द आगच्छति जो कि आ से शुरू हो रहा है तो वो स्वर है, इसलिए गृहम का म हलंत के साथ नीचे लिखा गया। अगले में जैसे गृहम गच्छति, गच्छति ग से शुरू हुआ और ग क्या है, व्यंजन है, इसलिए ह की जो बिंदी है वो ऊपर ही रहेगी, म के रूप में नीचे नहीं आएगी। लेखम लिखति, लेखम लिखति, इनमें से कौन सा शुद्ध है, क या ख, क। वनम अस्ति, वनम अस्ति, यहाँ कौन सा लिखा हुआ शुद्ध है, क या ख, क, क्योंकि अस्ति में अ स्वर जो कि इसलिए वनम के म में जो हलंत है उसको हलंत सहित नीचे लिखा जाएगा। सत्यम एव जयते, तो सत्यम य के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे या य के पीछे म लिख करके हलंत, हलंत वाला म, क्यों, आगे एव शब्द है जो कि हमारा स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए म हलंत सहित नीचे लिखा जाएगा। ऐसे ही जब ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, कोई श्लोक पूरा हुआ, मंत्र पूरा हुआ, तब ऐसा शब्द आया है कि उसके अंत में म हलंत वाला है, तो उसको अनुस्वार के रूप में छोड़ेंगे कि हलंत के साथ, हलंत के साथ वाक्य के अंत में, उसके बाद अगर पूर्ण विराम है तो हम अंत में म हलंत सहित लिखेंगे। जैसे सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये वाला श्लोक जो सुना, माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, खत्म हुआ अप्रियम के बाद म हलंत था, इसलिए उसको अंत में म लिख करके हलंत लगाते हुए लिखा जाएगा। आज फिर इसके बाद हम एक छोटी सी टेक्निक सीखेंगे कि जो वर्ण हमने अ आ ई क ख ग घ इस रूप में देखे हैं, पाणिनि ने इनसे शॉर्ट फॉर्म बनाई, ब्रीफ फॉर्म। जैसे कि कंप्यूटर या आज फ़ोन की स्क्रीन है, जब हम किसी को मैसेज करते हैं, एंटर वाली की दबाते हैं तो मैसेज सेंड हो जाता है। आप कंट्रोल के साथ ए दबाते हैं अपने लैपटॉप की कीबोर्ड पर तो पूरी जो लिखा हुआ मैटर है वो सिलेक्ट होता है। तो ये कीवर्ड्स बनी हुई हैं। ऐसे ही संस्कृत को सीखने के लिए पाणिनि ने उस भाषा के कुछ कीवर्ड्स बनाए, उनको प्रत्याहार कहते हैं। कुछ एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म
कि हमें इतनी लंबी लंबी बातें ना कह करके छोटी फॉर्म में कहना हो, तो उनके लिए उन्होंने एक अरेंजमेंट किया, एक व्यवस्था बनाई संस्कृत को सिखाने के लिए। और वो जो व्यवस्थाएं जहाँ बनाई, संपूर्ण भाषा को उन्होंने जहाँ पर सूत्रों के माध्यम से पिरोया, एक कंप्यूटर की तरह पूरे कीवर्ड्स बनाए, पूरा फंक्शन बनाया, उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। उस अष्टाध्यायी के शुरू में उन्होंने प्रत्याहार सूत्र लिखे हैं। वो प्रत्याहार सूत्र किसी भी भाषा की वैज्ञानिकता, उसकी एक प्राचीनता के भी द्योतक हैं कि उस भाषा में इतना कार्य हो गया कि उसके शब्दों को हम फॉर्मूले में, सूत्रों में बांध सकते हैं। और वो इतनी वैज्ञानिक है भाषा कि उसको बांधना भी आसान है। किसी और भाषा में इतने सारे परिवर्तन और पता ही नहीं चलता कि ये वर्ण क्यों हुआ, ये इसका मीनिंग कैसे है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में मिलते हैं, इसलिए उसको एक वैज्ञानिक भाषा भी कहते हैं। तो उसका एक उदाहरण यहाँ हम देखेंगे, प्रत्याहार। ये प्रत्याहार बनाने अगर सीख लेते हैं, हमें संस्कृत की जो 20% बची हुई थी वो केवल 5% बच जाती है। बहुत प्रयोग होता है इसका। उसके लिए बस क्या करना है, ये प्रत्याहार सूत्र जो 14 लिखे हुए हैं, ये जरूर याद करने पड़ेंगे। इनको कंठस्थ करना होगा। कंठस्थ करने से स्मृति भी तेज होती है। और इस कंठस्थ करने का एक तरीका है, नंबर 1 पर नंबर 1 ही सूत्र याद होगा, नंबर 2 पर दूसरा ही याद करेंगे, और तीसरे स्थान पर तृतीय ही होगा। और उसमें भी प्रथम में जैसे अ के बाद ई के बाद उ है, वो उसी सीक्वेंस से होंगे। तो एक बार इन प्रत्याहार सूत्रों का उच्चारण देखेंगे कि उनको कंठस्थ कैसे करना है। तो अ ई उण, रील रिक, ए ओंग, आई औच, ह य वरट, लं, य म गण नम, झ भय, घ ढ धश, ज ब गड़ दश, ख फ छ ठ थ च ट तव, कपय, श श सर, हल। ये 14 सूत्र हमें कंठस्थ करने बहुत आवश्यक हैं। इनको याद करने से संपूर्ण संस्कृत भाषा सीखने का जो एक प्रयास है वह हमारा आधा भी नहीं रह जाता। सारी जो वर्णमाला है उनको बहुत ही 2 शब्दों में ही कहा जा सकता है। जैसे अगर मुझे स्वर कहना है, स्वरों के लिए यहाँ से एक शॉर्ट फॉर्म बनती है अच, जिसको अच कहते हैं। तो अच में क्या होता है कि इन उच्चारण जो ये प्रत्याहार सूत्र थे, यहाँ पर इन प्रत्याहार सूत्रों में से जो प्रथम अ ई उण का अ है, यहाँ से लेकर च तक के हम वर्ण गिनेंगे। च कहाँ आया है, चतुर्थ सूत्र, चौथे सूत्र का अंतिम देखिए, च हलंत के साथ लिखा हुआ है। तो अ से लेकर के च तक के सभी वर्ण गिनेंगे और इनके बीच में जो हलंत वाले आए हैं उनको छोड़ देंगे। जैसे अ ई उ, आगे न के नीचे तिरछी रेखा हलंत है, वो काउंट नहीं होगा। अ ई उ, यहाँ से केवल 3 वर्ण गिने गए। अगले से रील री, उससे अगले ए ओ, और उससे आगे आई औ। ये वर्ण अच प्रत्याहार में आएंगे। जैसे यहाँ अच प्रत्याहार बनाने की विधि लिखी हुई है, ये स्वयं पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में बताया कि कोई शॉर्ट फॉर्म बनानी है वो इन 14 से बनेगी। अच कहा गया तो अ से लेकर के च भी 1-2 बार और आया होगा, तो कौन से च तक गिना जाएगा, जो अंतिम हल वाला च है। देखिए 11वें सूत्र में भी च आया है, थ च, तो वहाँ तक नहीं गिनना है, जो च हलंत के साथ है वहीं तक ही गिनेंगे। तो और बीच में आए हुए सभी हलंतों को छोड़ देंगे। तो अ ई उ, रील री, ए ओ, आई औ, ये सभी के सभी अच कहलाते हैं। और आप ध्यान दीजिए, इन्हीं को ही हम स्वर भी कहते हैं। इसलिए कहा था ना कि संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है। वो किस कारण, इन्हीं प्रत्याहार सूत्रों के कारण कि अ से लेकर के च तक के उसमें सभी वर्ण आते हैं। बस एक इक और बनाना सीखते हैं, फिर आपको आएंगे। इक बोला, इक प्रत्याहार बनाना है, कहाँ से बनाएंगे, उन्हीं 14 सूत्रों में से। ई देखेंगे सबसे पहले कहाँ आया है, तो वही प्रथम सूत्र का दूसरा वर्ण ई है। ई से शुरू करेंगे, काउंटिंग एंड कहाँ होगी, जहाँ भी क हलंत वाला मिलेगा, वो मिला हमें दूसरे सूत्र के एंड में।
वहाँ तक गिनेंगे, बीच में जो भी हलंत वाले हैं वो छोड़ेंगे। 3 नियम याद रखने हैं। स्टार्टिंग कहाँ से, जो सूत्र बनाने के लिए कहा गया उसके प्रथम से लेकर अंत कहाँ तक, उसमें दिया हुआ अंतिम वर्ण, जैसे इक में ई से लेकर क तक शुरू करेंगे। तीसरा नियम क्या है, आने इसके बीच में जितने भी हलंत वर्ण आए हैं वो छोड़ेंगे। तो ई, उ, री, री, ये 4 वर्ण कहने के लिए एक छोटी फॉर्म बन जाती है इक प्रत्याहार। तो आज हमने क्या सीखा, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, उनका बोलना, विसर्गों का उच्चारण कैसे, मंत्र को शुद्ध किस प्रकार से बोला जाएगा, और उससे आगे हमने प्रत्याहार का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय, जिससे हमें संधि, समास इत्यादि ये चीज़ें सीखने में बहुत सुविधा मिलेगी। धन्यवाद।